हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे तो नहीं होगे, क्योंकि जब से सीजल 24 का रिजल्ट आया तब से काफ़ी कुछ हो चुका है। अच्छे तो नहीं हो सकते। बहुत कुछ हुआ, पहले तो रिजल्ट में ही घपलेबाजी हो गई, फिर कैलेंडर भी लेट कर दिया गया, और अब एक नई उड़ती उड़ती खबर आई है कि शायद इस बार पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो क्या सच है क्या झूठ है, सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, गारंटी दे रहे हैं वीडियो खत्म होने के बाद आप नीचे खुद थैंक यू लिखोगे, क्योंकि हमें पता है आपके अंदर इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट पहले रह चुके हैं। तो एज अ बड़े भाई हमें पता है कि आपने क्या इस समय क्या फील करा, क्योंकि ये चीज़ें हम भी अपने टाइम में फील कर चुके हैं, सब हमने झेला हुआ है। तो हमें पता है कि इस समय आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए। दो तीन चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले बात चल रही है कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या पुराना पैटर्न आ जाएगा, क्या डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर फिर से होने वाला है, तो वो सब बात करेंगे। और कुछ मार्केट में फर्जी खबरें भी चल रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो फर्जी खबरें या गुप्त सूत्र वाली चीज़ें हैं, इनसे आप थोड़ा सा बच के चलो, क्योंकि इस समय किसी के पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ना मेरे पास ना किसी और के पास। हम आपको जो बताएंगे वो आप खुद ही, आप बाद में डिसाइड करना कि हम सही बोले गलत बोले, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी के पास कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बस सब अपने अपने गुप्त सूत्र लगा रहा है। सूत्र होते क्या, ईमानदारी से आपको बताना होता ये है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे सिलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे डीओपीटी में जाके जॉब करते हैं। अब वहाँ पे आप जॉब करोगे तो जाहिर सी बात है लेटर लिखा जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ऑफिस में क्या चल रहा है लोगों को पता चल ही जाता है, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी करके खबर लीक होती है और फिर वही हर जगह फैल जाती है और हर तरफ उसकी बात होने लगती है। ये चीज़ें होती है, इसे बोला जाता है गुप्त सूत्र। यहाँ से सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो उनकी तरफ अभी प्रेजेंट में आप बिल्कुल ध्यान ना दो। कुछ फर्जी खबरें भी चल रही हैं कि एक हमने कुछ नाम सुना था, मैं याद नहीं एग्जैक्ट, मेगा मोड में एसएससी आने वाला, ऐसा कुछ था। वो सब फालतू की चीज़ें, उन्हें आप बिल्कुल इग्नोर करो। यहाँ तक कि हमने एक तो स्क्रीनशॉट देखा था जिसमें पूरा एग्जैक्ट पैटर्न टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव भी आ गया, मेंस में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, क्वेश्चन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब फर्जी है, गारंटी देके बोलना सब कुछ फर्जी है। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, यहां तक कि किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट या टीचर को कुछ भी नहीं पता। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे 100% है, डिस्क्रिप्टिव आने वाला, ये है वो है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। बात करते हैं पैटर्न की। देखो एक चीज तो तय है कि जब से सीजे 24 का रिजल्ट आया है काफी कुछ हुआ, ट्विटर कैंपेन हुआ, धरना हुआ, टीचर जाके एसएससी चेयरमैन से मिले, काफी कुछ हुआ। एक चीज तो तय है, जिस दिन एसएससी ने अपना कैलेंडर को शिफ्ट किया था आगे, उसी दिन ये चीज तय हो गई थी कि कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। अब इसी चेंज को लेकर बच्चे परेशान हैं कि क्या होने वाला, वही पैनिक कर रहे हैं। अब हम उस चेंज के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है और इसमें आपका फायदा है या नुकसान है। ठीक, चलो बात करते हैं। एक बात तो आपको पता है, प्री और मेंस हम यहाँ फिलहाल हम सीजल 25 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सीजल 25 में के लिए अगर हम बात करें, एक होता है प्री का एग्जाम, एक होता है मेंस का एग्जाम, ठीक। प्री 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर का होता है, जो कि क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इसमें कोई मेजर चेंज होने की बात नहीं चल रही है। मेन जो चेंज होने की बात चल रही है वो मेंस के एग्जाम में, ठीक। सबसे पहले जरा पैटर्न समझते हैं कि पुराना पैटर्न क्या था, ठीक। पहले भाई आपकी मैथ्स आया करती थी मेंस में, जो 100 सवाल हुआ करते थे और ये टोटल 200 नंबर के थे, एक सवाल का 2 नंबर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के भाई 200 सवाल हुआ करते थे और ये भी 200 नंबर का था। टोटल आपके 300 सवाल थे, ठीक है, और टोटल यहाँ पे 400 नंबर था। और पहले प्री के नंबर भी जोड़े जाते थे और टोटल मेरिट बनती थी, यानी कि अगर हम प्री के भी 100 सवाल जोड़ दें तो आप बोलोगे कि टोटल मिला के 400 सवाल थे जिस पे सिलेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे 200 नंबर और जोड़ दो तो हम बोल सकते थे 600 नंबर। मतलब टोटल बच्चे को 400 सवाल करने होते थे, 600 नंबर में उसकी मेरिट बनती थी। ये था पुराना पैटर्न जो 2022 के पहले 21 तक चलता आ रहा था। 22 में चीज़ें चेंज हुई, कुछ नया पैटर्न आया। पहले तो सीईटी की बात हो रही थी, पर सीईटी नहीं आया, नया पैटर्न आया। नए पैटर्न के नाम पे क्या क्या आया, सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स के 30 सवाल आने लगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन, और ये 90 मार्क्स के थे। उसके बाद इंग्लिश, इसके 45 क्वेश्चन और ये 135 मार्क्स। बात करें रीजनिंग की तो भाई इसके भी 30 सवाल और ये 90 मार्क्स। जीके सबसे इंपॉर्टेंट, इसके 25 सवाल थे और ये था आपका 75 का। टोटल अगर करें तो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 130, मार्क्स जो बनेंगे वो 390। क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्री क्वालिफाइंग था, उसका कट ऑफ पार कर लो, काम खत्म। मेरिट जो आपकी बननी थी टोटल, वो इस 390 मार्क्स पे बनती थी, ठीक। तो ये है नया वाला पैटर्न 2022 के बाद में आया, 22 23 24 से 3 साल इस पे हुआ, ठीक। इससे पहले पैटर्न ये हुआ करता था। अब ईमानदारी से हम अगर आपसे पूछें, आप बताओ कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा था,
तो आप बोलोगे भैया दोनों पैटर्न सेम ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है, बस ये जो पुराना पैटर्न था इसमें जीके और रीजनिंग नहीं थी और क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे। बात आपकी सही है, लेकिन ईमानदारी से बताएं तो ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चा, यहाँ पे जब बच्चा 400 सवाल लगाएगा तब जाके डिसाइड होगा उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तो सिर्फ गिनती के 130 सवाल है, मतलब 130 सवाल में बच्चे का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। अब जरा सोचो, मतलब ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी एक बात। जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में एसएससी खुद एक एक शिफ्ट में 9-9, 10-10 सवाल गलत कर देता है, वहां पे अगर एक बच्चा सपोज करो 4 सवाल गलत करता है, यहां आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 3 नंबर थे, हाँ या ना? एक क्वेश्चन के 3 नंबर थे। तो अगर बच्चा 4 क्वेश्चन सपोज करो गलत करता है, इसका मतलब है एक क्वेश्चन के गलत करने पे 3 नंबर तो कटेंगे, तो 12 नंबर तो यही होगा सीधे सीधे, प्लस साथ में नेगेटिव भी जाएगा। अब सोच के देखो 12-13 नंबर अगर किसी इंसान के नेगेटिव हो गए तो जाहिर सी बात है वो पहले शायद इंस्पेक्टर बन रहा होगा, बाद में कुछ भी नहीं उसे पोस्ट मिलेगी। तो यहां ये फर्क आ गया। लेकिन अगर पुराने वाले पैटर्न की बात करें तो वहां देखो ना, अगर सोचो यहां 4 सवाल गलत हो गए, किसी के 4 सवाल गलत हो गया, मान लो मैथ का 1 सवाल गलत हो गया तो 2 नंबर यहां से कम होगा, नेगेटिव को भी साइड कर रहे हैं, ठीक है। मैथ के 2 सवाल गलत हो गए, सॉरी 1 सवाल गलत हो गया तो 2 नंबर यहां से कम हो गए, और हम मान लिया अपने कि इंग्लिश के 3 सवाल गलत हो गए तो 3 नंबर यहाँ कम कर लो, हम नेगेटिव को साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क आएगा 5 नंबर का। मतलब अगर पुराने पैटर्न में 4 सवाल गलत होते हैं तो लगभग 5 नंबर माइनस होते हैं, नेगेटिव में फिर से बोले मैं इग्नोर कर रहा अभी, लेकिन नए वाले पैटर्न में फर्क आ जाएगा 12-13 नंबर का, ठीक। अब सोचो किसी इंसान के 3-4 क्वेश्चन तुक्के में सही हो गए, किसी के 3-4 क्वेश्चन गलती से गलत हो गए, तो फर्क कितना आ गया कि एक इंसान के जिसका तुक्का लग गया वो बन गया इंस्पेक्टर, और एक इंसान जिसने बाई मिस्टेक या सिली मिस्टेक कर दी है, जीएस में थोड़ा बहुत तुक्का इंसान मारते हैं जीएस में, उस चक्कर में उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस नए पैटर्न पे जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम है, 3-4 क्वेश्चन में तुक्का मारने की वजह से होता यह है कि थोड़ी सी चीजें लक बेस्ड हो जाती हैं। यही बात टीचर ने एसएससी चेयरमैन से की थी कि भाई थोड़ा सा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज कर दो। तो अगर पैटर्न चेंज होता है तो यकीन मानो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत आपको नहीं है। पैटर्न चेंज होने से आपका ही फायदा है, जो चीजें लक बेस्ड चल रही थी वो नहीं होंगी। उम्मीद है प्री में कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग था। बात अगर करें मेंस की तो मेंस में चीजें चेंज हो सकती हैं, बस जो चेंज होगा वो ये लग सकता है कि जो ये मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ भाई, तो पैटर्न चेंज होने से आपका फायदा। और एक बात बताओ, ये किसने बोल दिया कि पैटर्न चेंज होने से सब बदल जाएगा या हमें बैंक की तैयारी कर देनी है? बच्चे ये भी परेशान है कि वेंडर चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, अब बैंक की तैयारी करो या एसएससी करो, दोनों सेम ही है, मैं बैंक का पैटर्न पढ़ना चाहिए और बैंक के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बालक किसने बोल दिया? क्या आपका सिलेबस चेंज हो रहा है? हमें एक बात बताओ, पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो क्या वहां पे सिलेबस बैंक वाला आया जा रहा है? नहीं ना। जब सिलेबस नहीं चेंज हो रहा, सब कुछ वैसा ही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन कम या ज्यादा होगा। अब सोचो यहाँ पे 30 सवाल हैं, यहाँ पे मैथ के 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले मैथ के 100 सवाल पूछे जा रहे थे, पर चैप्टर्स तो बच्चा वही थे, बस ये फर्क है अभी वह परसेंटेज का 1 सवाल है, पहले 2-3 सवाल पूछे जा रहे थे, बस यही तो फर्क आ गया है। और ये सब कुछ ना आपके दिमाग के ऊपर है। हम जो बच्चों को अपने ग्रुप्स में या क्लासेस में पढ़ाते हैं वहाँ हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो प्री के भी लगाओ, मेंस के भी लगाओ। मेंस में भी हमने अपने ग्रुप्स में बहुत बार, बहुत जगह ये पुराने वाले मॉक टेस्ट बच्चों को लगवाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तुम मैथ में 100 सवाल लगा लोगे ना तो मेंस में 30 सवाल तो आप बड़े आराम से लगा पाओगे। तो जो पैटर्न का ड्रामा चल रहा है ना, हम आपको बताएं, अगर आप सच में समझदार हो, थोड़ा सा बच्चा अपना दिमाग लगाओ, अगर पैटर्न चेंज होगा तो एक ही चेंज हो सकता है फिलहाल, वो ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। ज्यादा कम तो क्या ही होंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा ही होंगे। इंग्लिश में तब भी 45 सवाल है, मैथ में सिर्फ 30 सवाल है यार। एक बच्चे का 1 सवाल गलत होता 3 नंबर सीधा चले गए, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएं तो अपना फायदा होगा। तो पैटर्न चेंज होने से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही कि थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होंगी। और चेंज होने को क्या हो सकता है, तो जो टीचर्स ने डिमांड रखी थी वो डिमांड यही थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीज कर दी जाए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दी जाएंगे तो जो लक बेस्ड चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, ठीक। ये वाला पॉइंट सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि नए पैटर्न हो या पुराना पैटर्न हो या कल को कोई दूसरा पैटर्न आ जाए तो क्या हो सकता है। बाकी उम्मीद नहीं है कि वापस फिर से ये पुराने पैटर्न पर जाएंगे। अगर इस पर जाते भी हैं तो यहाँ पे मैथ, इंग्लिश के साथ में ये जीके और रीजनिंग इसे भी ऐड करेंगे,
चांस इसी चीज़ के ज़्यादा है अगर ये इस पैटर्न पे जाते हैं पुराने वाले पे। तो जीके और रीजनिंग भी ऐड की जाएगी, क्वेश्चन कितने होंगे वो पता नहीं पर ऐड किए जाएंगे, और सही भी है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने से उसका फायदा होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी आप अपना रिव्यू नीचे जरूर लिखना है, आपको क्या लगता है जो हमने बोला वो सही है या आपके दिमाग में कोई और थ्योरी चल रही है, वो सब भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव की। चलो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, डिफेंस की, टीचिंग की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब फिर आपका बेड़ा पार भगवान भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सीरीज के, मतलब बिना टेस्ट सीरीज के आपकी प्रैक्टिस अधूरी है। सिर्फ थ्योरी या सिलेबस करने से बात नहीं बनती, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर दूसरा प्रैक्टिस और रिवीजन भी साथ में। ठीक, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बात नहीं बनने वाली हो। प्रैक्टिस में भी मिसलिनियस प्रैक्टिस और चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज तो आप सिलेबस करते हुए कर लेते हो, लेकिन जो मिसलिनियस प्रैक्टिस है वो होती है मॉक टेस्ट से, तो वो बहुत जरूरी होता है। मॉक टेस्ट कहाँ से लोगे, तो आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ, जहाँ पे ये 800 से ज़्यादा एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक बार पास प्रूफ परचेस करना है और फिर जितने भी एग्जाम हैं उन सबका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक, 1.5 लाख से ज़्यादा इनके पास मॉक टेस्ट हैं, 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में है। ठीक है, और 800 से ज़्यादा एग्जाम को ये कवर करते हैं। एग्जाम मतलब जैसे एसएससी का एग्जाम होगा, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम हो उनको कवर करते हैं। एसएससी के अंदर भी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। तो आप एक बार मॉक टेस्ट ये पास परचेस करोगे, आपको हर बार जितने भी एग्जाम दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और नॉर्मल ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मेरा कूपन कोड अगर आप KV10 यूज़ करोगे तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा एनालिसिस मिलता है। एनालिसिस अभी बताने की जरूरत नहीं कि टेक्स्ट बुक का एनालिसिस बहुत बढ़िया, मतलब आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी रैंक बन रही है, कितने लोगों में आपका कंपटीशन है, सब कुछ वहाँ पे दिखाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप किसी भी मॉक टेस्ट को बाद में अटेम्प्ट भी कर सकते हो दोबारा, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ होती है। इससे होता क्या ना, जैसे मान लो कोई मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया, सपोज कि उसमें मेरे नंबर सिर्फ 110 आए, अब हम डिमोटिवेट हो गए। अब पेपर के 3-4 दिन पहले हमें कोई ऐसा मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करना है जिससे मेरा फायदा होगा, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर आ जाए तो हमें थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव फील होंगे। तो भाई इसी वाले मॉक टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट कर लो, जाहिर सी बात है इसमें आपका 150-160 आएगा। इससे कोई खास उस समय फायदा नहीं होगा, उस समय तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अंदर से पॉजिटिव फील करोगे। बाकी री अटेम्प्ट करने का फायदा आपको ये मिलता है कि एक ही चीज़ को जब आप 2 से 3 बार करोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें बार बार गलती हो। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि आप टेस्ट को दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। ठीक, और बाकी ये इनका वो सारा सिस्टम दे रखा है, कहाँ पे कितने क्या सही गलत, ये आपको जब मॉक टेस्ट सबमिट करोगे तब मिलेगा। बाकी इनके 2 पास हैं, एक आपका पास प्रो है, एक आपका पास प्रो मैक्स है। तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, जो आपको लेना हो आप आराम से ले सकते हो। ठीक, बाकी जब परचेस करना तो मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ कर लेना, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लास्ट में एक बार और बात करेंगे, वो जरूर सुनना ध्यान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं कि क्या डिस्क्रिप्टिव होने वाला है या नहीं होने वाला। देखो शुरू में एक चीज़ बताई कि जो भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि उसमें लिखा है Tier 1, Tier 2, Tier 3, वो सब तो फर्जी हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियल हुआ नहीं है, ना इसके बारे में किसी को नहीं पता, मतलब इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये होने वाला है नहीं होने वाला, जिसकी बहुत ज़्यादा चांस है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा हमसे शर्त लगा रहा था कि भैया वो तो होगा ही होगा, मेरी एक लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था तो आपको पता UFO और 50 तरीके की चीज़ें हुआ करती थी कि सही तरीके से कॉपी चेक नहीं की गई, किसी और रीज़न की वजह से बच्चे को बाहर ही निकाल दिया गया, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। 2022 में जब पैटर्न चेंज किया गया तो डिस्क्रिप्टिव को हटाने का मकसद बस यही था कि एग्जाम फेयर तरीके से हो पाए। भाई एक बच्चे के 60 नंबर आए हैं, एक बच्चे के 62 आए हैं, और जिसने अच्छा लिखा है उसके 45 नंबर आए हैं। वही बात है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसका मूड अच्छा हुआ तो उसने 60 नंबर दे दिए, मूड खराब हुआ, बीवी से लड़ाई करके आया था, उसने 40 नंबर दे दिए। तो ये थोड़ा सा फेयर नहीं हो रही थी चीजें, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव को हटाया गया था। तो अगर टीचर्स के कहने पे SSC चेयरमैन चीजों को चेंज कर रहा है तो इसके चांस ना के बराबर हैं कि डिस्क्रिप्टिव आपका वापस से फिर से आएगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, डिस्क्रिप्टिव आने के चांस ना के बराबर है। हाँ, पैटर्न चेंज हो सकता है, आपका प्रीवियस ईयर चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत चांस है कि आपके क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकते हैं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं वो लोग जो बैंक की तैयारी करने की सोच रहे हैं, बैंक का पैटर्न पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम यही बोलना चाहेंगे जो आपका सिलेबस है बच्चा सिर्फ वही कंप्लीट करो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको अच्छे से यूज़ करो। हमने मान लिया प्री थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अगर प्री थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं आपको मेन से भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो कि पैटर्न कुछ भी आए,
चीज़ें सही तभी होंगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी। दो चीज़ों पे फोकस करो बच्चा, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे और दूसरा जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के ऊपर। अगर ये दो चीज़ें कर लोगे, यकीन करो जब भी आपका प्री का पेपर होगा आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस में हमें नहीं लगता ज़्यादा टाइम मिलेगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एसएससी बिल्कुल भी डिले करना चाहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो वेंडर चेंज कर रहा है, उसे शायद पैटर्न चेंज करना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें करनी, इसी वजह से उन्होंने कैलेंडर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, वरना टाइम पे सारी चीज़ें हो जाती। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक। बाकी कुछ और सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि आपको ये समझाना कि पैटर्न चेंज होने से कुछ अलग नहीं होने वाला, सब कुछ वही पहले जैसा ही रहेगा, कुछ भी नया नहीं होगा। कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और चेंज थोड़ा सा अच्छा भी होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हल्का फुल्का चेंज होता ना, जैसे पैटर्न चेंज हो गया या कुछ भी, तो पढ़ने वाले बच्चे का हमेशा फ़ायदा होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मान लो 100 बच्चे हैं जो पेपर को देने वाले हैं, तो इस टाइम पे 90 बच्चे सिर्फ परेशान हो रहे हैं, जबकि 10 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये वही 10 बच्चे हैं जो बाद में सिलेक्शन लेके जाएंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ाई पे फोकस करें। आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, उससे फर्क इतना नहीं पड़ता, एवरेज भी हो, हम भी पढ़ने में एक एवरेज बच्चे ही रहे, फिर भी हमने सिलेक्शन लिया। तो आप पढ़ने में चाहे जैसे, उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बस आप लगातार लगे रहो, पेशेंस आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये 10 बच्चे वही हैं जो इस समय भी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे तो यकीन मानो आप इन लोगों से पीछे हो रहे हैं। पहले पेपर जल्दी होने वाला था, अब थोड़ा सा डिले हो गया, तो इन लोगों को ज़्यादा टाइम मिल गया। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन ये उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। बैंक की तरफ नहीं जाना, कुछ नया नहीं करना, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता, ऑफिशियल होगा तो पैटर्न चेंज होगा, ना कि आपका सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज नोटिफिकेशन आया, 2 दिन में फॉर्म सबमिट करना खत्म हो गए और तीसरे दिन पेपर करवा दिया, ये तो नहीं होगा। जो भी आएगा आपको 2-3 महीने का टाइम, 2 महीने तो कम से कम मिलेंगे प्री के पेपर के लिए। तो जब भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको टाइम देंगे। तो अगर मान लो सपोज करो प्री में 100 की जगह 120 सवाल हो गए या 100 की जगह 150 सवाल हो गए, तो आपको टाइम मिलेगा तो आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? देखो, हमने हमेशा एक चीज़ बोली है कि सबसे पहले अपना सिलेबस करो, बाद में प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट के जरिए, ये चीज़ हमेशा बोली है। तो सिलेबस आपका हो गया, प्रैक्टिस क्यों करते? ताकि आप मॉक टेस्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल लो कि कितने मिनट में कितने सवाल करने हैं। तो ये तभी फायदा आपको देगा ना जब आपका सिलेबस हो चुका होगा। तो पहले सिलेबस पे फोकस करो। जब तक आपका टाइम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने का, एग्जाम पास आ रहा होगा, तब तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद बस इतना था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, समझें, और जो परेशान हैं, परेशान जो चीज़ हो रहा है, देखो हम यहाँ पे कोई साइंटिफिक की बातें या रॉकेट साइंस लेके नहीं आए, बहुत सिंपल टू द पॉइंट बातें आपसे करने आए कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो मतलब अचानक से आपने सोचा ही नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। वही सारी चीज़ें हल्का फुल्का चेंज होकर आपके सामने आएंगी। बाकी मेरी बात से अगर सहमत हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आपका कोई भी सवाल आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।